नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में वक्फ सुधार अभियान की कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष सुनील पाठक की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय मंत्री देवेंद्र देव गुप्ता, विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य फैसल सिद्दीकी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों के द्वारा वक्फ बोर्ड के बारे में उपस्थित पदाधिकारी को विस्तार से जानकारी दी गई। कहा कि इस संशोधन को जो लागू किया गया है वह पूर्णतः मुस्लिम समाज के हित में है और इसके बारे में विस्तार पूर्वक सभी को बताया गया कि बहुत सी सरकारी जमीनों में कब्जा है और लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यह कानून से लोगों को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कार्यशाला के अलावा उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और बताया कि भाजपा सभी वर्ग के लोगों का विकास करती है और करती रहेगी। जो भी ऐसे नियम कानून लागू किए जा रहे हैं वह सभी के हित के हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम बहनों की पीड़ा को समझते हुए मोदी जी ने 3 तलाक को अपने देश में बैन किया। जो भी सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं वह भी सभी को समान रूप से दी जा रही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। CANRC के बारे में भी कहा कि विपक्ष ने भड़काने का कार्य मुस्लिम समाज को किया है, जबकि मोदी जी ने इस समाज के कार्य किया है और करेंगे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सूरवीर कहकर मुस्लिम समाज को वक्फ बोर्ड के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी दी। मुख्य अतिथि देवेंद्र देव गुप्ता ने कहा, भाजपा सभी पार्टी है और हर नागरिक जो पिछले पायदान में पिछली पंक्ति में ही उसे भी लाभ देने का कार्य किया गया है। इस कार्यशाला में कार्यक्रम के जिला संयोजक उमाकांत राजपूत और सह संयोजक पुष्पराज सोनी, लक्ष्मी रतन साहू, गणेश यादव, सुरेंद्र तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, अमरदीप सिंह, मुकेश प्रजापति, अरविंद मुखिया, कुलदीप निषाद, रणवीर सिंह, चक्रवर्ती शुक्ला, जितेंद्र पाल, अनीस खान, मुनीर खान, हीना परवीन, मोहन कुशवाहा, अनूप सिंह, मुकेश प्रजापति, मोहित गुप्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुमत की सरकार है, हम चाहेंगे। और एक बात विशेष, एक मुस्लिम कार्यकर्ता होने के बाद मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आज तक की भारतीय जनता पार्टी की बनी सरकारें मुस्लिम वोट के बिना बनी है, ना कि मुस्लिम वोट के साथ। सिर्फ हम इस देश के सर्वांगीण विकास हेतु मुस्लिम समाज को मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर शरीर का कोई अंग अगर पैरालाइज हो तो उस पूरे शरीर को विकसित और विकासशील नहीं कह सकते। यदि हमें देश को विकसित धारा में लाना है तो उसके लिए समाज के प्रत्येक अंग को मजबूत करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ग को मजबूत करना पड़ेगा। जहां आपने प्रश्न किया था, आपने पहले प्रश्न पूछा कि अगर इससे मुस्लिम समाज को लाभ है तो फिर मुस्लिम समाज ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप साक्षरता की स्थिति इस देश के मुस्लिम समाज की देखिए, वहां से आपको मुस्लिम समाज की समझ का फर्क आ जाएगा। जब 3 तलाक बैन किया गया, मैं आप सब सम्मानित समाचार पत्र के संवाददाताओं के माध्यम से हमीरपुर जिले के घर घर में यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिन देशों में इस्लामिक हुकूमत थी उन देशों ने बहुत पहले 3 तलाक को बैन कर दिया था। सूडान ने 1929 में 3 तलाक को बैन कर दिया था। इराक ने 1956 में 3 तलाक को बैन कर दिया था। आपके बगल में बांग्लादेश, जिसको जन्म आपने दिया है, इन 1971 में उसका जन्म है और 1973 में उसने 3 तलाक को बैन कर दिया था। और इन देशों सहित विश्व के 19 इस्लामिक देश 3 तलाक बैन कर चुके थे, लेकिन सन 1947 से इन मुस्लिम समाज के महिलाओं की परेशानियों की निजात देने के लिए हमको 2019 तक का इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद क्या मुस्लिम समाज ने आकर इसकी तारीफ करी हमारे आपके बीच? कौन बुद्धिजीवी 3 तलाक की पैरवी कर सकता है? क्योंकि मुस्लिम समाज को सो कॉल्ड सेक्युलर्स ने इतना भ्रमित कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य उन्हें आसानी से समझ में नहीं आते हैं। आज की डेट में अगर आप लाभार्थियों की सूची देखेंगे ना, तो राशन लेने वालों में अपने अनुपात से अधिक लोग वो मुस्लिम समाज के, आवास वो मुस्लिम समाज के, यानी कि प्रत्येक आयुष्मान योजना मुस्लिम। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।